बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है उनके बारे में। एक सबसे पहले उनकी शायरी के बारे में एक छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद एक अरबी हिकायत है और उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सुर मारवी में एक शेर है। फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन चाहूँगा अपने इस्तेदाद से जितनी हो सकेगी। सबसे पहले पॉइंट, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के वो मुनफरिद शायर हैं जिन्होंने सबसे मुनफरिद काम ये किया कि उन्होंने अपनी शायरी में एक औरत को आशिक बनाया और मर्द को महबूब बनाया। अब तक दुनिया में जितनी भी शाह साहब के दौर तक शायरी होती आई थी उसमें मर्द औरत पर फ़रेफ्ता होता है और औरत महबूबा कहलाती है, मगर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को एक आशिक के तौर पर, मर्द को महबूब के तौर पर रोशनास करवाया। और इसी के अंदर एक मुनफरद खूबी ये है कि औरत वो है जो अपने खाविन से वाबस्ता है, जो शरई हिसाब से निकाह में है और वो अपने मर्द के लिए तड़प रही है। दुनिया में इससे पहले शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हों, मौलाना रूम हों, फिरदौसी हों, उन्होंने जितने भी अशार कहे थे, या क़िबले मसीह के होमर हो, जितने भी उन्होंने अशार कहे थे, उन्होंने एक मर्द को अपने अल्फाज में औरत पर फ़रेफ्ता होने को तरजीह दी थी। अब आते हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के सुर मारवी पर। उससे पहले एक हिकायत चाहूँगा आपसे शेयर करूँ कि हमें वो शेर समझने में आसानी हो। अरबी हिकायत है कि एक दर्जी अपने काम में मगन था, अपना काम में लगा हुआ था, तो उसका बेटा अचानक आ गया और उसने अपने वालिद को बताया, कहा कि अब्बा, मैंने अपने मदरसे के जमात के सारे कायदे अपने उस्ताद को बता दिए हैं और उसने मुझे अगली जमात में खड़ा कर दिया है और मैं अब अगली जमात में आ गया हूँ। बाप ने, दर्जी ने काम रोकते हुए उसे शाबाशी दी और मुबारकबाद दी, कहा कि बहुत अच्छा किया कि तुमने सारे सबक याद कर लिए। अब बेटे ने कहा कि अब्बा, आपने मुझे कहा था कि जब तुम अगली जमात में जाओगे तो तुम्हें मैं ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन उसूल बताऊंगा। अब वो वक्त आ गया है कि आप मुझे बताएं। तो दर्जी ने, उसके बाप ने सर खुजाया, थोड़ा सोचा, कहा कि ठीक है, बैठ जाओ, अभी बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम करने दो। दर्जी ने क्या किया कि एक बड़ा सा कपड़ा उठाया और कैंची ली और उस कपड़े को काटना शुरू कर दिया। अब बहुत से टुकड़े जब हो गए तो जहाँ वो बैठा था वहीं उसने कैंची उठाई और नीचे ज़मीन पर रख दी। न सिर्फ ज़मीन पर रखी, जहाँ उसका जूता था वो उस जूते में डाल दी। अब बच्चा बड़े गौर से देख रहा था। उसके बाद उसने छोटे छोटे टुकड़ों को उठाया और सुई में धागा डाला और उन टुकड़ों को जोड़ने लगा। जोड़ने के बाद जब काम हो चुका, बहुत से टुकड़े एक कमीज़ की शक्ल में बदल गए, तो उसने सुई में धागा निकाला, धागा अपनी जेब में डाला और सर पर जो अमामा था उसमें सुई रख दी। अब बच्चे से बर्दाश्त न हुआ, उसने कहा, अब्बा, आज तो आपने अजीब काम किया है। जो कीमती कैंची थी न सिर्फ ज़मीन पर मगर जूतों में डाल दी, और एक खसीस और सस्ती जो सुई थी उसको आपने सर पर अमामे में डाल दिया। तो बाप मुस्कराया, उसने कहा, बेटा, ये जो कपड़ा था वो एक ख़ानदान की मानंद था और कैंची थी वो उसकी मानंद थी कि उस ख़ानदान के मज़बूत रिश्तों को तोड़ने लगी। उसने उस ख़ानदान के रिश्तों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जो इससे पहले मज़बूत ख़ानदान के रिश्ते थे। उसके बाद मैंने इस कैंची को इसलिए नीचे ज़मीन पर और जूतों पर रख दिया कि जो चीज़ रिश्तों को तोड़ती हो, जो चीज़ फूट डालती हो, टुकड़े टुकड़े करती हो, उसका मकाम वही होता है जो जूते में था। उसके बाद मैंने सुई उठाई, धागा एक जोड़ने वाला है, मगर उस जोड़ने वाले के अमल को जो मजबूती लाती है वो ये खसीस और छोटी सुई है। उसने इन टुकड़ों को फिर से आपस में जोड़ दिया और एक नई शे की शक्ल में तब्दील कर दी जो कमीज़ बन गई। ये सुई खसीस थी मगर काम बहुत बड़ा किया, इसलिए मैंने उसे अपने सर पर बिठा दिया। तो कहा, बेटे, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि वो शख्स जो तोड़ता हो उसे ये जगह दे दो, जो शख्स जोड़ता हो
اسے اپنے سر پر بٹھا دو۔ اب یہی صورت اور شکل سر ماروی میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پاچاہی نہ پاڑیاں سرتیوں سوئے ساڑ۔ پاچاہی کہتے ہیں بادشاہی کو، سرتیوں سہیلی کو ماروی کہہ رہی ہے، کہتی ہے کہ میں پوری بادشاہی جو ہے، میں پوری بادشاہی بھی ہو پھر بھی ایک چھوٹی سی سوئی کے برابر اس کو ترجیح نہیں دیتی ہوں۔ یہ چھوٹی سی سوئی اس بڑی ساری سلطنت اور بادشاہی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ پاچاہی نہ پاڑیاں سرتیوں سوئے ساڑ، ڈھکے اگھاڑن کے کی نہ ڈھکیائی پاڑ، بیہر جاپی جان ابرج اوصاف کے۔ یعنی یہ سوئی دنیا میں خصیص اور واحد ایسی چیز ہے جس نے تن پہ جن کے کپڑے نہیں ہیں ان کو ڈھانپا ہے، مگر سوئی نے اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں ڈھانپا۔ یہ برہنہ رہتی ہے مگر دوسروں کو کپڑوں سے لبریز کر دیتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، پاچاہی سے مراد ہے وہ بادشاہی اور بادشاہ کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں انہوں نے دوسروں کو کپڑے دیے ہیں مگر خود برہنہ نہیں رہے۔ یہ سوئی چھوٹی سی واحد وہ چیز ہے کہ خود کپڑوں سے آری رہتی ہے، دوسروں کو کپڑے دیتی ہے۔ اس لیے میں بادشاہی سے بھی زیادہ ترجیح اس چھوٹی سی سوئی کو دیتا ہوں۔ اب آتے ہیں حکایت سے منسوب چیز کہ زندگی میں اور دنیا میں سب سے چھوٹی چیز جو دوسروں کو پہناوے دیتی ہے اور خود پہناووں سے محروم رہتی ہے، یہی آدمی کی زندگی ہونا چاہیے۔ آپ جتنے بھی قیمتی ہوں، کینچی کی طرح بنیں گے تو آپ کی جگہ زمین اور جوتوں میں بنے گی۔ اگر آپ چھوٹے سے ہوں گے، اتنے قیمتی نہیں ہوں گے، مگر کام جوڑنے والا کریں گے تو یہی آپ کا کام قیمتی ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔